इस वीडियो में हम जानेंगे असहाब रस का वाक़या। वो कौन लोग थे जिन पर अल्लाह ताला का अजाब नाजिल हुआ और सफ़े हस्ती से मिट गए। रस एक कुएं का नाम था और जो लोग वहाँ पर आबाद थे इसी वजह से उन्हें असहाब रस कहा जाता था। ये कुआं अदन में था और उन लोगों की मलकियत में था जो हलाक शुदा कौम समूद के बाकी मांदा अफराद थे। इस कौम का बादशाह अलस बहुत ही खुशखल्क और मुनसिफ मिजाज था। इस कुएं से पूरा शहर माँ मवेशी सैराब होता था। ये कुआं उनके लिए बहुत बाबरकत था। बहुत से लोग उसकी पासबानी के लिए मामूर थे। इस पर संगे रखाम के बहुत बड़े बड़े बर्तन रखे हुए थे जो हौजों का काम देते थे और लोग उनमें पानी भरकर अपने घरों को ले जाते थे। ये कुआं उन लोगों के लिए अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ा इनाम था। इस कुएं के अलावा इनके यहाँ और कोई चश्मा या पानी का जरिया नहीं था। बादशाह अलस की उम्र बहुत हुई, उन्होंने लंबी उम्र पाई, मगर जब वो मर गया तो उसकी कौम ने इसकी लाश पर एक किस्म का रोगन मला ताकि वो गलने और सड़ने से महफूज रहे, क्योंकि ये इन लोगों का दस्तूर था कि जब कभी इनके यहाँ कोई मुअज़्ज़िज़ शख्स मर जाता तो ये उसकी लाश इसी तरीका से महफूज रखते थे। इस बादशाह का मरना इनके लिए बहुत शाक गुजरा, क्योंकि इस बादशाह के मरने के बाद इनका इंतजाम सल्तनत दरहम बरहम होने लगा। चुनाचे सल्तनत की ये हालत देखकर वो कौम रोने और पीटने लगी। शैतान मलून को इस कौम के गुमराह करने का अच्छा मौका हाथ आया। शैतान मुर्दा बादशाह की लाश में हलूल करके कहने लगा कि मैं मरा नहीं हूँ और ना कभी मरूंगा, बल्कि मेरे और तुम्हारे दरमियान एक ज़ाहिरी हिजाब हो गया है ताकि मैं देखूं कि तुम लोग मेरी गैर मौजूदगी में क्या करते हो। ये आवाज़ सुनकर वो लोग बहुत खुश हुए और उनमें जो लोग मोतबर थे उनके ईमा से उन्होंने बादशाह और लोगों के दरमियान एक पर्दा डाल दिया ताकि पर्दे के पीछे वो इनसे बोलता रहे। इसके बाद कौम ने इस बादशाह का एक बुत बनाकर पर्दे के पीछे लाश के साथ रख दिया और फिर इस बुत से ये आवाज़ आने लगी कि ना खाता हूँ ना मैं पीता हूँ और ना मुझको कभी मौत आएगी और मैं ही तुम्हारा माबूद हूँ। मगर ये सब शरारत शैतान की थी जो बादशाह के मुर्दा जिस्म में हलूल किए हुए था। शैतान बादशाह के लहजा में उनसे हम कलाम होता था। इसी तरह काफ़ी तादाद में लोग इसकी तस्दीक करने लगे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो इसको शैतानी ढोंग कहते थे, मगर इन लोगों की तादाद बहुत कम थी। अगर कोई खुदा तरस बंदा उन लोगों को समझाता कि ये शैतानी ढोंग है, आप इसकी तस्दीक ना करें, इस पर एतबार ना करें, तो वो लोग उसको डांट डपट कर खामोश कर दिया करते थे। चुनाचे धीरे धीरे इस कौम में कुफर और बुत परस्ती का आगाज हुआ और जब इस कौम की सरकशी हद से बढ़ गई तो हक ताला ने इनकी तरफ एक नबी मबूस फरमाया जिस पर ख्वाब में वही नाजिल होती थी। ये नबी हजरत हंजला अलैहिस्सलाम थे। आपने इस कौम को बहुत समझाया कि इस बुत के अंदर रूह नहीं है, बल्कि शैतान इसके अंदर से बोलता है और ये कि हक ताला किसी मखलूक की सूरत में जाहिर नहीं होते। लिहाजा तुम्हारा ये मरा हुआ बादशाह हरगिज खुदा नहीं है और ना ही खुदाई में शरीक हो सकता है। आपने उन लोगों को नसीहत फरमा, लेकिन कोई भी नसीहत कारगर ना हुई, बल्कि ये कौम आपकी दुश्मन बन गई और आपको अजियतें पहुंचाने लगी। बिल आखिर उस कौम ने आपको शहीद कर दिया, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने इस कौम पर अजाब नाजिल फरमाया। जब ये कौम खा पी कर रात को आराम से सो गई तो अल्लाह ताला ने कुएं को खुश्क कर दिया। सुबह को जब लोग जागे तो उनको ये हाल मालूम हुआ और आखिर नतीजा ये हुआ कि पूरी कौम मवेशियों समेत तड़प तड़प कर मर गई। पूरी बस्ती दरिंदों का मस्कन बन गई। बजाय इंसानों के वहाँ शेरों और जिन्नों की आवाज़ें आने लगी और तमाम बागात खारदार झाड़ियों में तब्दील हो गए।